जीवन जीना भी एक कला है। जिसने इसे जान लिया वो अपनी ज़िंदगी का बादशाह बन गया, और जिसने नहीं जाना वो ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माही डेली व्लॉग्स में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग राज्य खुशी वाला। तो मेरे साथ है मेरा प्यारा सा भतीजा, और ये बहुत ही उदास हो रखा है कि पुप्पू घर जा रही है और अपने, और मुझे बस बार बार बोल रहा है पुप्पू यहीं रुको यहीं रुको यहीं रुको। कुछ बोलना है क्या इसको? क्या बोलना है, जल्दी बोल। मेरी पुप्पू आज जा रही है तो याद भी आएगी। हाँ, कितनी याद आएगी? 10 बार आएगी। बहुत सारी बोलो ना। बहुत सारी। अच्छा 11 नहीं 100 बार। 100 बार आएगी। तो दोस्तों इस अमरूद के पेड़ पे लटक रखा है ये अन्य, और बार बार मुझे फोर्स कर रहा है कि पुप्पू मेरी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। बंदर लटका हुआ है। हाँ, बंदर लटका हुआ है, कह रहा है बंदर लटका हुआ है। तो दोस्तों आपने ऐसा बंदर देखा है? और वाकई में बंदर ही है, क्योंकि जैसे बंदर पकड़ते हैं ना शैतान, तो वैसे ही ये परेशान कर रहा है। 1 घंटे से कह रहा है पुप्पू मेरी वीडियो बनाओ, मुझे लटकते हुए दिखाओ, और चोट लग जाएगी। तो इसकी डर बिल्कुल भी नहीं है इसको। ये देखो इसकी करता है इसके शैतानियाँ। ये देखो। हाँ। इस पेड़ पे चढ़ के पुशअप भी मार रहा है। हाँ, पुशअप भी मार रहा है प्रियांशु भैया। ई बेटा तो देख लिया। तो दोस्तों आपने देखा हमारा अन्नी किस प्रकार से पुशअप भी कर रहा है और पेड़ का आनंद भी ले रहा है, अमरूद भी खा रहा है। तो कितने सारे काम एक साथ कर रहा है। उधर देख। सच में दोस्तों भतीजे हों या भतीजे हों, उनका प्यार ही कुछ अलग रहता है। और जब भी हम मायके आते हैं तो मन ही नहीं करता इनको छोड़ के जाने का, और खासकर जब ऐसे क्यूट से बदमाश से शैतान से भतीजे हों तो बस तब तो और ही मन नहीं करता अपने मायके से जाने का। अन्नी कुछ कह दे, तो भी कुछ कह दे गाइस को। गाइस मुझे ना 100 बार नहीं 1000 बार याद आएगी। हैं? सच्ची में अन्नी? हाँ, मेरे को फोन करना है तो ठीक है। हाँ, नंबर भी पता है। हाँ, नंबर भी पता है। पुप्पू का नंबर याद है? ऐसे होता है तुम्हारा नाम है? पुप्पू का नाम तो पी से है, ऐसे का है? ऐसे भी है। अच्छा, ऐसे सी में दीदी का नाम होगा। ऐसे भी होता है। हैं? और दोस्तों अभी आ रखी है मेरे घर में एक बार फिर से किरण, और क्योंकि हम दोनों आ रखे हैं अपने अपने मायके में, तो बिल्कुल ऐसे भूत जैसे बन रखे हैं। दोस्तों वैसे भी आपको बजाय सुध-बुध भूल जाते हैं हम लोग। कुछ ज़्यादा ही। और होता ही है, क्योंकि जब मायके में आते हैं तो फुल आराम, और थोड़ा काम भी करेंगे ना, काम कर लेंगे लेकिन मुंह नहीं धोएंगे। बाल नहीं बनाएंगे। तो जो अपना ओरिजिनल लुक है उस लुक तो दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल लुक में हम आ रखे हैं। और मुझे लगता है कि हम ही क्या, जितनी भी मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां अपने मायके में जाती हैं उनका ओरिजिनल लुक यही रहता है। मतलब बाल नहीं बनाना, जब कहीं मार्केट जाना है उसी टाइम बाल बनाना है, तैयार होना है। उससे पहले सारे दिन भर घर के भले ही सारे काम में हेल्प कर देंगे घर वालों की, पर मुँह हाथ बिल्कुल नहीं धुलेगा। और मायके में आके बहुत आलस भी आता है। बिल्कुल। ससुराल में एक्टिव होते हैं हम, और अभी जाते ही पहले ही सोच लेंगे इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम। अभी हम दिमाग में घूम रहे हैं जाते ही क्या करना है, क्या काम करना है। और वहाँ जाते ही पूरे फुल एक्टिव हो जाते हैं हम लोग। और मायके में आते ही भले हम काम भी करते हैं, पर काम के साथ हमें मुंह और बाल वाले को बिल्कुल उनको छोड़ देते हैं, उनको साइड किनारे कर देते हैं मुंह धोने को। और अभी मायके से जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने यहाँ पे भिंडी भी रख दी है, थोड़ी सी तोरी भी रख दी है, जो घर में हो रखी थी सब्जी सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। 2 बैंगन भी रख दिए हैं, करेले भी रख दिए हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि मायके में आओ ना, तो चाहे वो 1 उगा हो टहनी पे, चाहे 2 उगा हो, सब कुछ मतलब मायके का माल पहले रखा जाता है। बेटे का हिस्सा पहले ही आ जाता है अपने आप को। मतलब अपने लिए सब्जी रहे ना रहे, और बेटियों के लिए पूरा समलौन लेके जाते हैं। बिल्कुल क्या बोलते हैं यार, पूरा हिस्सा लेके जाते हैं हम। छोड़ते नहीं है, नहीं भी देंगे तो फिर मांग लेते हैं, पर छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे माँ बेटे दोनों अपनी हाइट नाप रहे हैं, कौन लंबा है कौन छोटा है। तो बड़ी खुशी होती है
टाइम बड़ी खुशी होती है जब बच्चे हमसे बड़े हो जाते हैं और हम जब नापते हैं कि एक हाँ टाइम था हम बच्चों को लेके ढोते थे और आज बच्चे हमसे ऊपर चले गए हैं। तो ये भी हर एक माँ बाप की खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहता कि जब बच्चे अपने बराबर हो जाते हैं। तो मतलब आज के टाइम के हिसाब से देखे जाए तो मतलब एज अ फ्रेंड मतलब हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करें। नहीं हाँ, क्योंकि टाइम ही इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है, अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे और अपने बच्चों के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और तो सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को मतलब एक दोस्त की तरह अपने साथ रखें और सारी बातें शेयर करें उनसे। और आजकल काफ़ी जगह ऐसे केस भी हो रहे हैं कि पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं और बच्चा एकदम स्टेप मतलब कुछ भी गलत स्टेप उठा लेता तो है। इसलिए बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली और दोस्त की तरह रहे तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, और अगर नहीं भी है ना तो भी मतलब ऐसा रिलेशन मतलब बनाने का प्रयास करें। और अभी हम दोस्तों बहुत देर से मतलब एक रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरा एक प्यारा भतीजा है ना, इतना शैतान है, मतलब हमें रील बनाने ही नहीं दे रहा था। जब तक हम रील तैयार करें तब तक वो बीच में टपक पड़ता और ओवर वॉइस कर देता। कोशिश कर रहे थे हमने बनाने की बीच में भतीजा आके पूरी रील की तहस नहस करके, पर बहुत अच्छा लगा। लास्ट में अच्छा लगा, कॉमेडी कर रहा था वो भी, मतलब जैसे हमारी कॉमेडी को वही कंप्लीट कर रहा था। कुछ एक और नई दिशा दे रहा था वो हमारी कॉमेडी को। और अब हमारा वक्त हो गया है ससुराल जाने का और अब नाना धोना शुरू। अब थोड़ा तैयार मेकअप सेकअप करें और चले फिर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब हम तैयार होके आएंगे तो आप शायद से पहचान नहीं पाएंगे कौन है। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, होते हैं ससुराल के लिए तैयार। बाय तब तक के लिए। चलिए, तो अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार अपने रूम पे जाने के लिए और खाना भी खा लिया है और अभी थोड़ी सी बारिश भी आ गई थी तो और ये हर बार की तरह ऐसे ही कर रहा है कि पुफू बस मुझे दिखाओ, मुझे कुछ बोलना है। बोल तो क्या बोल रहा है? पुफू की खुद भी लगेगी है, लगेगी? अच्छा तो बच्चे तो चले गए हैं बाइक में और मैं यहाँ पे रह गई हूँ। तो मेरे साथ मेरी भतीजी है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऑटो का इंतज़ार। और यहाँ बाहर तक मेरी भतीजी मुझे अपने साथ स्कूटी में लेके आई और क्योंकि बोला कि फूफू इतनी देर अकेले खड़ी रहेगी, इसीलिए मुझे कंपनी देने के लिए यहीं पे मेरे साथ खड़ी है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपनी नगरिया में जहां हम रहते हैं और काफ़ी मतलब आज बुरा हाल रहा क्योंकि रास्ते में काफ़ी मतलब बारिश से ऐसा लबालब भर रखा था। मंडी साइड में पूरा पानी ही पानी हो रखा था और लेकिन मेरी मायके साइड तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आई, रतनपुर साइड में। अभी मेरा मन था कुछ स्पाइसी खाने का तो मेरा बेटा ले आया है मेरे लिए यहाँ पे गर्मा गर्म टिक्की, जो कि काफ़ी हार्ड हो रखी है क्योंकि थोड़ा 5-10 मिनट हो चुके हैं इसे लाए हुए, क्योंकि मैं लगा रही थी उस टाइम दीपक और मैंने कहा थोड़ा सा धूप दिया कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, फिर हमेशा लेट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा आज बिल्कुल फिर टाइम पे प्रॉपर टाइम पे अपना धूप दिया करती हूँ, उसके बाद लेते हैं हम टिक्की का स्वाद। और अभी शाम को मेरे पड़ोसियों ने मुझे बाहर बुलाया और बाहर बुलाते ही मुझे थमा दिया ये भुट्टा। और यहाँ पे मेरे नए नए पड़ोसी भी बन गए हैं और काफ़ी अच्छे मतलब उनके साथ संबंध भी बन गए हैं। और मुझे लगता है थोड़ा नेचर के ऊपर भी बात होती है, थोड़ा फ्रेंडली भी होना पड़ता है, थोड़ा मैं फ्रेंडली थोड़ा वो फ्रेंडली। तो इसी फ्रेंडशिप के चक्कर में उन्होंने मुझे दे दिया ये प्यारा सा भुट्टा और इससे हमारी जो दोस्ती है उसको और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। और आप भी जब नए कहीं पे जाते हैं तो क्या आप भी हमारी तरह इस प्रकार से अपने फ्रेंडशिप को और भी इन सब चीज़ों से और घनिष्ठ करते हैं? ये सब चीज़ें घनिष्ठ ही करती मुझे लगता है और थोड़ा हमें क्लोज लाती है एक दूसरे के। और वैसे भी दोस्तों ये पूरा ही भुट्टा उन्होंने जितना मुझे दिया है पूरा ही दिया था और इस सबको मैं पूरा खा गई हूँ। लास्ट में एंड में ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ऐसा मत समझना कि इतना ही दिया है, पूरा कंप्लीट इन्होंने मुझे वैसे ही दिया था और इतना खा चुकी हूँ मैं। लास्ट में मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस प्यारे से मोमेंट को। और अभी यहाँ पे रात के खाने में बन रखी है सिर्फ और सिर्फ मैगी।
क्योंकि हमने शाम को खाया था अभी कुछ देर पहले ही फास्ट फूड और सबके मतलब पेट हो चुके थे फुल, तो हमने सोचा क्या बनाएं। तो सस्ता सा सरल सा खाना यही है मैगी, और आज रात का यही हमारा खाना है। और अभी मैं सोने से पहले बाहर के सारे कपड़े भी अंदर ले आई हूँ, क्योंकि मौसम का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है कब बारिश आ जाए, और सारे कमरे में इस वजह से दिखाई दे रहे हैं, बस कपड़े ही कपड़े टंगे हुए हैं। और क्योंकि मैं फ़िलहाल तो अभी कोई स्टैंड वगैरह ये मैंने कोई कमरे में बांधने के लिए रस्सी भी नहीं ला रखी है, इसीलिए दरवाज़ा दिखा तो दरवाजे पे ही, और कुछ मैंने पर्दों की रॉड पे डाल रखे हैं कपड़े टांग के, कुछ कीलों पे डाल रखे हैं, मतलब जहाँ पे भी मुझे जगह दिखी वहीं पे मैंने सारे कमरे में कपड़े ही कपड़े टांग रखे हैं। तो रोज़ की तरह आज का दिन भी काफ़ी ख़ास ही रहा, और देख भी लिया कि घर गांव में ही नहीं शहरों में भी लोग बारिश की वजह से बहुत परेशान हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पे ही बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलें और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम एंड, और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।